श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों और प्यारे दर्शक बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 21 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और यह दिन अत्यंत पावन, दुर्लभ, सिद्ध, मंगलकारी और सर्व कल्याणकारी दिन पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार इस दिन शुक्रवार का संयोग और श्रावण मास की पवित्रता दोनों साथ आ रहे हैं। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, मेहनत करने के बाद भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, घर में अशांति रहती है, या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग खुले, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माता एवं बहनों, ये दिन इतना विशेष है कि अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला ये उपाय तो अवश्य कर लेना है, क्योंकि 21 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पड़ रही है और ये दिन भगवान लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष माना जाता है। ये दिन माता लक्ष्मी और देवी आराधना के साथ साथ पवित्र सावन मास के कारण भगवान शिव की भक्ति के लिए भी विशेष माना जाता है। इस पावन और अलौकिक दिन पर देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रिय श्रावण मास के अति पवित्र महीने की शुक्रवार के दिन सावन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का परम पावन संयोग बन रहा है। माता बहनों, ये कोई सामान्य शुक्रवार या साधारण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि नहीं है। सनातन शास्त्र परंपरा हमारे प्राचीन पुराणों, ऋषियों की महान रचनाओं और ज्योतिषचार्यों की सटीक गणनाओं में ये पूरे श्रावण मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी, सबसे महान, सबसे पावन और सबसे प्रभावशाली नवमी तिथि मानी जाती है। माता बहनों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम लगातार परेशान रहते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर परेशानी की शुरुआत कहां से हुई। घर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के तनाव बढ़ने लगता है। परिवार के लोगों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है। काम में मन नहीं लगता और जो काम आसानी से हो जाना चाहिए उसमें भी बार बार रुकावट आने लगती है। माता बहनों, आप लोगों को 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला ये उपाय जरूर कर लेना है। हमारे शास्त्रों, वेदों, पुराणों और पूज्य संतों की वाणी में इस तिथि का बहुत ही विशेष, अद्भुत, अलौकिक, दिव्य और बड़ा भारी महत्व बताया गया है। यदि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में भक्ति, शक्ति, मुक्ति, सुख, शांति, समृद्धि, धन धान्य और शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त करने का ऐसा दुर्लभ अवसर मिल जाए तो उसे भूलकर भी अपने हाथ से इसे गंवाना नहीं चाहिए। इस परम पवित्र और पावन दिन पर आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों को केवल 5 साबुत लौंग और 1 साबुत हरी मिर्च लेकर एक बहुत ही छोटा, सरल, सहज परंतु अत्यंत शक्तिशाली, चमत्कारिक, प्रभावकारी और सर्व कल्याणकारी महा उपाय करना है। श्रावण मास का पवित्र महीना, शुक्रवार का शुभ दिन और नवमी की सिद्ध तिथि, इन तीनों का ऐसा अलौकिक महासंयोग कई वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जाकर कभी कभार ही निर्मित होता है। विद्वानों, शास्त्रज्ञों और अनुभवी ज्योतिषियों का स्पष्ट मानना है कि ऐसा अद्भुत और अलौकिक दिन पूरे वर्ष में केवल एक ही बार आता है। जिन माताओं, बहनों या भाइयों ने आज तक इस उपाय को कभी नहीं किया है, अर्थात पूरा वर्ष बीत गया, अनेक व्रत, पर्व, अनुष्ठान, पूजन और त्योहार निकल गए और आपने किसी भी दिन ये 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय नहीं आजमाया, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने, निराश होने या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने आपके कष्टों, दुखों, दरिद्रता, बाधाओं, बीमारियों, कर्ज और गृह क्लेश को जड़ से मिटाने के लिए आपको एक अंतिम, परम पावन और बहुत ही सुंदर अवसर प्रदान किया है। 21 अगस्त 2026 शुक्रवार श्रावण मास की इस महान नवमी तिथि के दिन ये अंतिम, सुनहरा और अमूल्य मौका आपके हाथों में है। इस दिन आप सभी भक्तों को ये सिद्ध उपाय अवश्य ही संपन्न कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे श्रावण मास के दौरान कोई अन्य पूजा पाठ, व्रत, जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान या दान पुण्य न किया हो, लेकिन यदि आपने इसे एक विशेष और सिद्ध तिथि पर पूर्ण निष्ठा, भक्ति, नियम और श्रद्धा के साथ इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को पूरा कर लिया, तो आपको इसका वो दिव्य, अलौकिक और मनोवांछित फल प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी अपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। आपकी वर्षों पुरानी अधूरी मनोकामनाएं, अटके हुए काम, व्यापारिक घाटे, पारिवारिक कलह और रुके हुए मार्ग देखते ही देखते शिव कृपा से सुगम और सफल होने लगेंगे। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर ये विनम्र विनती है कि इस महा उपाय को एक बार अपने हाथों से जरूर करें, ताकि ये अमूल्य अवसर आपके जीवन से खाली न जाए और आपको इसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सके। ये दिव्य उपाय परम पूज्य पंडित जी ने अपनी हाल ही में संपन्न हुई श्री शिव महापुराण कथा में बताया है।
इसी पावन और अचूक उपाय को आज हम आपको बहुत ही सरल, स्पष्ट, सुलभ, सहज और व्यावहारिक तरीके से समझाने जा रहे हैं। हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि इस पूरे वीडियो को अंत तक बहुत ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के बाद आपको इस उपाय की एक एक बारीक विधि, इसके गण रहस्यों और नियमों को समझने के लिए किसी अन्य वीडियो को देखने या किसी से कुछ पूछने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए माता बहनों, अब हम इस उपाय का प्रारंभ करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों, ज्योतिष आचार्यों की संहिताओं और शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कभी कभी जो बड़ी बड़ी मनोकामनाएं, बड़े बड़े कठिन पूजा पाठ, महीनों चलने वाले अनुष्ठानों, जप तप और महंगे यज्ञों से भी पूर्ण नहीं हो पाती, वे मनोकामनाएं श्रावण मास के इस परम पवित्र दिन पर पूरी निष्ठा, सात्विकता और शुद्ध मन से किए गए एक छोटे से अचूक उपाय से ही सहजता से सिद्ध हो जाती हैं। अतीत में भी बहुत सारे भक्तों ने पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को आजमाया है और उन सभी को अपने जीवन में इसका प्रत्यक्ष, चमत्कारिक, त्वरित और मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त हुआ है। यदि आप भी अपने जीवन के तमाम दुखों, परेशानियों, चिंताओं, कष्टों और मानसिक संतापों से हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं और इस उपाय को सिद्ध करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम इसकी संपूर्ण विधि, नियम, समय, सामग्री और सावधानियों को बहुत अच्छे से सुन लें और समझ लें। उसके पश्चात ही पूरे विधि विधान से इसे संपन्न करें। महादेव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी की असीम कृपा से आपको इस उपाय का फल अति शीघ्र और चमत्कारिक रूप से देखने को मिलेगा। इस उपाय के दिव्य प्रभाव से आपके घर और जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की विकट समस्या, दुख, दरिद्रता, गृह क्लेश, कर्ज का भारी बोझ, कोर्ट कचहरी का मामला या मानसिक तनाव क्यों न चल रहा हो, वो देखते ही देखते समाप्त हो जाएगा। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि निरंतर कष्ट आते रहते हैं, धन का व्यर्थ नाश होता रहता है, बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती, परंतु हमें उसका वास्तविक कारण ही पता नहीं होता कि आखिर ये सब किस दोष या किस गुप्त बाधा के कारण हो रहा है। इसके पीछे कई अज्ञात कारण हो सकते हैं, जैसे आपके पित्त आपसे रुष्टों और पितृ दोष बन रहा हो, या फिर आपकी कुंडली में कोई गंभीर मंगल दोष, राहु केतु का कुप्र प्रभाव, शनि की ढैया, साढ़े साती या किसी की बुरी नजर तथा तंत्र का भारी दोष लगा हो। ये 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का उपाय एक ऐसा अलौकिक, सर्व बाधा नाशक और सर्व कष्ट निवारक उपाय है जिसे यदि किसी ऐसे अति विशेष और सिद्ध मुहूर्त पर किया जाए तो उस पावन तिथि का पुण्य तो हमें मिलता ही मिलता है। साथ ही हमारे द्वारा किए गए उपाय का फल भी 1000 गुना बढ़कर प्राप्त होता है। जब तिथि महान हो, मुहूर्त सिद्ध हो और उपाय शास्त्रोक्त हो, तो महादेव और धनदात्री माँ लक्ष्मी की कृपा से उसका परिणाम बहुत ही शीघ्र और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगता है। अब आइए उपाय की मुख्य विधि और उसकी गुप्त प्रक्रिया की ओर बढ़ने से पहले हम उन मूलभूत व्यावहारिक और अनिवार्य प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं जो आपके मन में इस समय उठ रहे होंगे, जैसे कि ये उपाय किस समय करना सबसे ज़्यादा फलदायी होगा, इस उपाय को परिवार में किसे करना चाहिए और इसे करने का सही स्थान, दिशा तथा तरीका क्या है। हम आगे इस वीडियो में आपके एक एक प्रश्न का उत्तर अत्यंत विस्तार से देने जा रहे हैं, परंतु उससे पहले आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल दिव्य मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें। माता बहनों, अब आइए ध्यान पूर्वक समझते हैं कि इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले महा उपाय को 21 अगस्त 2026 शुक्रवार श्रावण नवमी तिथि के पावन पर्व पर किस प्रकार, किसके द्वारा, किस मुहूर्त में और किस स्थान पर संपन्न किया जाना चाहिए। आपके मन में उठने वाले इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के सटीक और शास्त्रीय उत्तर आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाले हैं। जो भी भक्त इस संपूर्ण वीडियो को अंत तक देखेगा उसे यह उपाय बिना किसी त्रुटि के समझ आ जाएगा और उसे इस कार्य में 100% सफलता मिलेगी। सनातन परंपरा और तंत्र शास्त्र में लौंग को अत्यंत पवित्र, सात्विक, सकारात्मक और प्रचंड तांत्रिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त माना गया है। लौंग में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और शुभ ऊर्जा को प्रसारित करने की अद्भुत क्षमता होती है। वहीं दूसरी ओर हरी मिर्च नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष, ईर्ष्या, जलन और शत्रुओं के कुप्रभाव को तत्काल भस्म करने की अद्भुत क्षमता रखती है। जब इन दोनों महासामग्रियों का एक साथ प्रयोग इस पावन तिथि पर किया जाता है तो ये मानो सोने पर सुहागा सिद्ध होता है। अब सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि इस उपाय को घर के किस सदस्य को करना चाहिए। आइए इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। शास्त्र विधान के अनुसार घर की जो सबसे बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, जिन्हें घर की साक्षात लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और गृह लक्ष्मी माना जाता है,
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक प्रमुख महिला अपने पूरे परिवार के कल्याण, सुख, समृद्धि और सुरक्षा हेतु इस उपाय को कर सकती हैं। यदि घर की गृह लक्ष्मी इस कार्य को करती हैं तो पूरे परिवार पर इसका एक अभेद्य रक्षा कवच निर्मित हो जाता है। परंतु यदि आप चाहें तो आपके घर के सभी सदस्य भी अलग अलग अपने अपने लिए इस उपाय को कर सकते हैं। यदि परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की कोई अपनी व्यक्तिगत मनोकामना है, कोई विशेष शारीरिक कष्ट या बीमारी है, नौकरी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की चाहत है, अथवा उसके जीवन में कोई व्यक्तिगत शत्रु या व्यापारिक बाधा उसे निरंतर परेशान कर रही है, तो वह व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से भी इस उपाय को संपन्न कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि घर का कोई एक सदस्य अपने संपूर्ण कुल घर परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वो भी निर्भय होकर इसे कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष, संशय या शंका नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो इस उपाय को परिवार का प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से भी कर सकता है और पूरे परिवार के प्रतिनिधि के रूप में घर की कोई एक बड़ी माता बहन भी कर सकती हैं। यदि किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हों या वे किसी अस्वस्थता अथवा अशुद्धि के कारण इस उपाय को करने में असमर्थ हों, तो फिर घर का कोई भी बड़ा पुरुष सदस्य भी पूरी श्रद्धा, शुद्धता और पवित्रता के साथ इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को कर सकता है। इसमें रत्ती भर भी चिंता की कोई बात नहीं है। इसके पश्चात माताओं बहनों के मन में जो दूसरा सबसे बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो ये है कि आखिर इस उपाय को दिन के किस पहर में संपन्न किया जाए। इसे प्रातः काल सूर्योदय के समय करना अधिक फलदायी होगा या फिर सायंकाल प्रदोष काल के पावन समय में। तो विद्वानों, ज्योतिष आचार्यों और पूज्य पंडित जी के अनुसार आप इस चमत्कारिक उपाय को सुबह के समय भी संपन्न कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। दोनों ही समय इसके लिए अत्यंत शुभ, पवित्र और फलदायी बताए गए हैं। परंतु यदि आप हमसे पूछें कि इन दोनों में से सबसे उत्तम, श्रेष्ठ और अति प्रभावकारी समय कौन सा रहेगा, तो हम आपको यही परामर्श देंगे कि यदि संभव हो तो इस उपाय को सुबह के समय ही संपन्न करें। प्रातः काल का ब्रह्मा मुहूर्त और सूर्योदय का समय पूजा पाठ, जप तप और सात्विक ऊर्जा के संचार के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। परंतु यदि किसी कारणवश आप सुबह ये उपाय न कर पाएं तो शाम को प्रदोष काल के समय भी इसे पूर्ण निष्ठा के साथ किया जा सकता है। शाम के समय भी यह उपाय उतना ही अचूक और फलदायी सिद्ध होता है। अब आइए समय की सटीक समय सीमा को भी अच्छी तरह समझ लेते हैं। यदि आप सुबह के समय ये उपाय करने जा रहे हैं तो प्रातःकाल जितनी जल्दी संभव हो सके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस उपाय को करने का प्रयास करें। यदि किसी गृह कार्य, बच्चों की तैयारी या व्यस्तता के कारण आपको थोड़ी देर भी हो जाती है तो आप सुबह 10 बजे या 11 बजे तक भी इस उपाय को निश्चित होकर कर सकते हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोपहर के 12 बजे से अधिक विलंब ना हो। 12 बजे से पूर्व ही सुबह का उपाय संपन्न हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यदि आप शाम के समय यानी प्रदोष काल में इस उपाय को करने का विचार बना रहे हैं तो ध्यान दें कि प्रदोष काल का पावन समय शाम को सूर्यास्त के आसपास यानी लगभग 6 बजे से प्रारंभ हो जाता है। शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय मुख्य प्रदोष काल माना जाता है। परंतु आप इस उपाय को शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के मध्य कभी भी बड़ी आसानी से संपन्न कर सकते हैं। रात्रि 8 बजे के बाद इस उपाय को न करें। 6 से 8 बजे के बीच का ये 2 घंटे का समय प्रदोष काल की पावन ऊर्जा और भगवान शिव के विचरण समय से परिपूर्ण रहता है। इसलिए इस दौरान उपाय करने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रिय शिव भक्तों, जब भी हम किसी विशेष और सिद्ध तिथि पर नियम पूर्वक कोई उपाय करते हैं तो उसका अनंत गुना लाभ हमारे जीवन में परिलक्षित होता है। ऐसे उपायों के प्रभाव से इंसान के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। आपके मार्ग में आ रही समस्त आधि व्याधि, बाधाएं, कर्ज और परेशानियां क्षण भर में दूर होने लगती हैं। आज के इस संपूर्ण विशेष वीडियो में हम आपको केवल एक नहीं बल्कि 3 अति चमत्कारिक और दुर्लभ उपायों की विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। ये तीनों ही उपाय अपने आप में अत्यंत दिव्य, दुर्लभ, अनुभूत और अचूक है। आइए अब सबसे पहले और सबसे मुख्य उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं, जो शत्रुओं के विनाश, गुप्त शत्रुओं से रक्षा, नजर, दोष मुक्ति और रुकी हुई प्रगति को पुनः प्रारंभ करने के लिए जाना जाता है। यदि आपके जीवन में भी शत्रुओं ने आपका जीना हराम कर रखा है, आपके विरोधियों ने आपको हर तरफ से घेर रखा है, तो 5 लौंग को हरी मिर्च में गाड़ कर किया जाने वाला ये अत्यंत छोटा सा उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। आप ये मानकर चलिए कि जो शत्रु आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, जो आपको शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते,
इस उपाय को करते ही उनकी खैर नहीं रहेगी। उनकी सारी बुरी शक्तियां, षड्यंत्र, कुचक्र और बुरी नीयत स्वयं ही भस्म हो जाएंगे। वे आपसे शत्रुता निभाना तो दूर, आपके सामने आने से भी कतराने लगेंगे। उनकी सारी अकड़, घमंड और कुटिल चालें पल भर में हवा हो जाएंगी। शत्रु कौन होता है? शत्रु वह निकृष्ट और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है जो किसी फलते फूलते इंसान को हर तरफ से बर्बाद करने पर आमादा हो जाता है। ऐसे दुष्ट मानसिकता के लोग हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कैसे आपका बना बनाया काम बिगड़ जाए, आपका चलता हुआ व्यापार ठप हो जाए, आपकी जमा पूंजी और धन नष्ट हो जाए, आपके घर में कंगाली और दरिद्रता का वास हो जाए, आपके बच्चे कुमार्ग पर चले जाएं और आप कर्ज के भारी बोझ तले दब जाएं। और सबसे विकट परिस्थिति तो तब उत्पन्न होती है जब ये शत्रु गुप्त होते हैं। हमारे समाज में दो प्रकार के शत्रु होते हैं, एक प्रत्यक्ष शत्रु जो खुलकर सामने से विरोध करते हैं, और दूसरे गुप्त शत्रु जो मित्र, रिश्तेदार या शुभ चिंतक का मुखौटा पहनकर हमारी ही थाली में खाते हैं और हमारी ही पीठ में छुरा घूंपते हैं। प्रत्यक्ष शत्रुओं से तो फिर भी सावधान रहा जा सकता है, उनसे बचने का मार्ग खोजा जा सकता है, क्योंकि आप उनके चेहरे और उनकी चालों को जानते हैं। परंतु गुप्त शत्रुओं की पहचान करना अत्यंत कठिन होता है। वे सामने से बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे ऐसा जहरीला षड्यंत्र रचेंगे कि आपका पूरा हंसता खेलता परिवार तिनके की तरह बिखर जाए। यदि आपके जीवन में भी अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार दुर्घटनाएं होने लगी हैं, घर में प्रतिदिन बात पर भारी क्लेश और लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, आपका सालों पुराना जमा जमाया व्यापार या नौकरी अचानक ठप हो गई है, कारोबार में भारी घाटा होने लगा है, तो इसके पीछे बहुत संभव है कि किसी गुप्त शत्रु ने आपके ऊपर या आपके घर, व्यापार पर कोई अभिविचार, कर्म जादू, टोना, तांत्रिक बंधन, बुरी नजर या मारण उचाटन विद्या करवा दी हो। परंतु माताओं बहनों, ऐसी स्थिति में आपको घबराने या हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस श्रावण मास की महानवमी के दिन आपको केवल इस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाले छोटे से उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लेना है। आप देखेंगे कि आपके वे तमाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु आपके जीवन से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे तेज धूप में ओस गायब हो जाती है। वे चाहे कितनी भी बड़ी चाल क्यों न चल लें, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। हमारे शास्त्रों में लौंग को केवल एक खाद्य सामग्री या साधारण मसाला नहीं माना गया है। लौंग के भीतर अत्यंत प्रचंड अलौकिक, तांत्रिक और दैवीय शक्तियां समाहित होती हैं। लौंग सीधे सीधे महाकाली, माँ भवानी, दुर्गा, भगवान भैरव और धनदात्री माँ लक्ष्मी की परम प्रिय वस्तु है। आपने सदैव देखा होगा कि जब भी हम किसी भी मांगलिक कार्य में भगवती माँ जगदम्बा या माँ लक्ष्मी का पूजन, हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ या अनुष्ठान करते हैं तो उसमें लौंग का जोड़ा अवश्य अर्पित किया जाता है। बिना लौंग के माता रानी का पूजन और भोग पूरी तरह अधूरा ही माना जाता है। तंत्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग के द्वारा किए गए उपाय तत्काल और सटीक परिणाम देने के लिए सिद्ध माने जाते हैं। जब आप सही मुहूर्त में लौंग का सिद्ध प्रयोग करते हैं तो इसका प्रभाव इतना तीव्र और अकाट्य होता है कि आपके बड़े से बड़े संकट और बड़े से बड़े बलशाली शत्रु तुरंत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। यदि आपने श्रावण मास के सबसे बड़े बुधवार सप्तमी के पावन पर्व पर ये 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला प्रयोग कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके विरोधी फिर कभी आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। ये उपाय इतना अचूक और सिद्ध है कि ये आपके अज्ञात और गुप्त शत्रुओं को भी परास्त कर देता है। चाहे आप पुरुष हों या महिला, आप इस उपाय को बहुत ही सहजता और शुद्धता से संपन्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके घर की खुशहाली को किसी की बुरी नज़र लग गई है, किसी ने आपके व्यापार या दुकान की बिक्री को बांध दिया है, या आपके घर के किसी होनहार सदस्य की बुद्धि और योग्यता को किसी तांत्रिक विद्या से बांध दिया गया है, जिसके कारण वो दिन रात दिन तोड़ मेहनत करने के बाद भी सफलता का मुंह नहीं देख पा रहा है, तो ये उपाय उन सभी बंधनों, नजर दोषों और कुचक्रों को एक झटके में काट डालता है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग आपसे योग्यता और प्रतिभा में बहुत पीछे थे, वे जीवन में आगे निकल जाते हैं और आप अपनी जी तोड़ मेहनत के बावजूद वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। इसके पीछे निश्चित ही किसी ईर्ष्यालु विरोधी या गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। आज के इस कलयुग के कठिन दौर में आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपकी प्रगति, आपके सुख और आपकी समृद्धि को देखकर सच्चे दिल से प्रसन्न हो। जब आपका व्यापार अच्छा चलने लगता है, आपके घर में धन धान्य की आवक बढ़ती है, तो आसपास के कुछ लोगों के हृदयों में ईर्ष्या और जलन की अग्नि जलने लगती है। धीरे धीरे यही ईर्ष्या गहरी शत्रुता का रूप ले लेती है और वे आपको नीचे गिराने के नीच प्रयास करने लगते हैं।
परंतु याद रखिए, आपके शत्रु चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उनके पास चाहे कितना भी धन या प्रभाव क्यों ना हो, अथवा उन्होंने आपके ऊपर कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र या जादू टोना क्यों ना करवा रखा हो, जब आप भगवान शिव और भगवती दुर्गा का स्मरण करके इस 1 हरी मिर्च और 5 लौंग वाले अचूक उपाय को करेंगे तो उनकी सारी बुरी शक्तियां निष्फल हो जाएंगी और आपके घर में पुनः खुशहाली का दिव्य प्रकाश फैल जाएगा। आइए अब हम इस परम शक्तिशाली उपाय की एक एक बारीकी को अत्यंत ध्यानपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं कि आपको सामग्री कैसे एकत्र करनी है और इस प्रयोग को घर पर कैसे संपन्न करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको केवल 2 मुख्य सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक ताजी साबुत हरी मिर्च, 2-5 साबुत फूल वाली लौंग। इसके साथ ही आपको एक सुई छेद करने के लिए और एक काले रंग का पेन, स्केच पेन या मार्कर पेन अपने पास रख लेना है। सामग्री का चयन करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जो हरी मिर्च आप लें वो बिल्कुल ताजी कटी फटी ना हो और उसके ऊपर उसका हरा डंठल अवश्य लगा होना चाहिए। बिना डंठल वाली या बासी मिर्च का प्रयोग इस उपाय में भूल कर भी ना करें। इसी प्रकार जो 5 लौंग आप लेंगे वे भी पूरी तरह साबुत होनी चाहिए। लौंग के ऊपर का गोल फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। खंडित या टूटी फूटी लौंग पूजा या तंत्र उपाय में पूरी तरह वर्जित मानी जाती है। अब इस उपाय को करने की संपूर्ण विधि को ध्यान से सुनिए। आपको ये उपाय पूरी तरह से गुप्त रूप से करना है। गुप्त रूप से किए गए उपायों का फल शीघ्र और अनंत गुना मिलता है। जब आप ये उपाय करने बैठे तो अपने घर के किसी ऐसे एकांत कमरे या स्थान का चयन करें जहां कोई आपको देखे नहीं, कोई आपको टोके नहीं और ना ही कोई आपके कार्य में विघ्न डाले। आप चाहें तो उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद भी कर सकते हैं। स्थान का चयन करने के पश्चात आप जमीन पर कोई सात्विक आसन बिछाकर बैठ जाएं। यदि जमीन पर बैठने में कोई शारीरिक कठिनाई हो तो आप कुर्सी या ऊंचे स्थान पर भी बैठ सकते हैं, परंतु भूमि पर बैठकर किया गया उपाय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब सबसे पहले उस ताजी डंठल वाली हरी मिर्च को अपने दाहिने हाथ में उठाएं। इसके बाद जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है उससे उस हरी मिर्च के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिखें। यदि आपके प्रत्यक्ष शत्रु हैं और आप उनका नाम जानते हैं तो आप उस मिर्च पर अधिक से अधिक 3 शत्रुओं के नाम लिख सकते हैं। परंतु यदि आपके शत्रुओं की संख्या 3 से अधिक है या फिर आप अपने शत्रुओं का नाम और चेहरा नहीं जानते, अर्थात आपके गुप्त शत्रु हैं, तो आपको किसी का व्यक्तिगत नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप उस काले पेन से हरी मिर्च के ऊपर केवल हिंदी में शत्रु शब्द लिख दें। हरी मिर्च पर नाम या शत्रु लिखने के पश्चात अब जो सुई आपने ली है उस सुई की सहायता से उस हरी मिर्च में एक एक करके 5 छोटे छोटे छेद